हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo X300 Pro और Samsung Galaxy S25 Ultra का। ये दोनों प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है। इसमें दिया है Dimensity 9500 और Samsung में दिया है Snapdragon 8 Elite। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ्लैगशिप फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आप बड़े पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo X300 Pro Android 16 Origin OS 6 पर है और Galaxy S25 Ultra Android 16 One UI 8 पर है। Vivo में 5 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और Samsung में 7 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस काफ़ी अच्छे रहते हैं दोनों में और दोनों का ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है डेली यूज़ के लिए। Vivo में 19 और Samsung में 17 5G बैंड्स है, बाकी दोनों में NFC और Wi-Fi 7 है। Samsung में Bluetooth 5.4 और Vivo में Bluetooth 6.0 है और Wi-Fi कवरेज का रेंज दोनों में सेम है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है, काफ़ी सारे विजेट्स है और डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है विथ वाइड वैरायटी। दोनों में कंपनी के काफ़ी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, बट कोई फालतू के ऐप्स नहीं मिलते। बस Vivo के UI में कुछ एड्स आती है जैसे इसके ब्राउजर और ऐप मार्केट में। सिक्योरिटी वाइज Samsung बेटर है नॉक सिक्योरिटी की वजह से। आप स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है MediaTek Dimensity 9500 और Samsung में दिया है Snapdragon 8 Elite और दोनों ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Vivo ऑलमोस्ट 4.1 लाख ज़्यादा स्कोर करता है Samsung से। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों स्मूथ पर 120 FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं, बट Samsung में बैलेंस है HDR तक 90 FPS है, जबकि Vivo में बैलेंस है HDR तक सिर्फ 60 FPS है। तो BGMI काफ़ी पहले Samsung में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों थोड़े हीट होते हैं गेमिंग में, लेकिन Samsung में हीटिंग Vivo से थोड़ी ज़्यादा है। ये गेम Vivo में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। Vivo में 16 GB और Samsung में 12 GB रैम है। Vivo में UFS 4.1 की स्टोरेज और LPDDR5X अल्ट्रा रैम है और Samsung में UFS 4.0 की स्टोरेज और LPDDR5X रैम है। बाकी Vivo में 16 GB और Samsung में 12 GB वर्चुअल रैम है। ये गेम Samsung में पहले खुला है। अब देखते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo में 90 वाट वायर्ड 40 वाट वायरलेस चार्जिंग है और Samsung में 45 वाट वायर्ड और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है। बाकी दोनों में रिवर्स वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग मिलती है। ये भी पहले Samsung में ओपन हुआ है। लास्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। Samsung में 5000 mAh और Vivo में 6510 mAh की बैटरी है और Vivo में 8 आवर्स का और Samsung में 7 आवर 20 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी Samsung में थोड़ा पहले ओपन हुआ है। तो 5 में से 4 गेम्स Samsung में और एक गेम Vivo में पहले खुला है, लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Samsung में थोड़ी बेटर रहती है, ज़्यादा बेटर FPS ऑप्शंस मिलते हैं। बस Samsung में कम बैटरी बैकअप और हल्की ज़्यादा हीटिंग है Vivo से। बाकी डेली यूज़ के ऐप्स में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Vivo में पहले खुलते हैं तो कभी Samsung में। बाकी रैम मैनेजमेंट दोनों का काफ़ी अच्छा है क्योंकि दोनों ही बैकग्राउंड में ज़्यादातर ऐप्स को खुले रखते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है और दोनों 1 हर्ट्ज तक जा सकते हैं स्टिल इमेजेस देखते वक्त बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Vivo ऊपर है और Samsung नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है, लेकिन Vivo में 1 बिलियन कलर्स और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट Vivo ज़्यादा ब्राइट है। कलर्स दोनों में काफ़ी एक्यूरेट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। दोनों को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी Vivo की काफ़ी बेटर है क्योंकि Vivo में 4500 और Samsung में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो Vivo में प्लेन मैट फिनिश ग्लास फाइबर बैक है, जिसमें ये प्रीमियम सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसके साइड में ये रोटरी टेक्सचर है जो एक प्रीमियम कैमरा फोन वाला लुक देता है। Galaxy S25 Ultra में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ इंडिविजुअली प्लेस्ड कैमराज। Vivo में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है और Samsung में फ्लैट मैट फिनिश टाइटेनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। Vivo में एडिशनल कस्टमाइजेबल एक्शन बटन मिलता है
जिसे आप म्यूट, अनम्यूट, कैमरा बटन, रिकॉर्ड बटन और दूसरे ऐप के शॉर्टकट के लिए यूज कर सकते हैं। और सैमसंग में S पेन मिलता है जिसे आप काफी सारे क्रिएटिव काम में यूज कर सकते हैं। वीवो में आर्मर ग्लास और सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टस आर्मर 2 की प्रोडक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है, बट सैमसंग के बेजल्स हल्के कम है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले और पंचुअल सेल्फी कैमरा है। वीवो पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है, सैमसंग के कॉर्नर्स थोड़ा इरिटेट करते हैं। बस वीवो हाथ में काफी ज्यादा बल्कि लगता है। सैमसंग IP68 और वीवो IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 200 मेगापिक्सल का 3.7x टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, और कैमराज को इंजीनियर्ड है बाय ZS। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में क्वाड कैमराज है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में बैक कैमरा से 8K 30 FPS और फ्रंट से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों के बैक कैमरा में 240 FPS का स्लोमो और 4K 120 FPS है, लेकिन सैमसंग में फ्रंट कैमरा में भी 120 FPS का स्लोमो है। सैमसंग में HDR10+ और वीवो में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। बाकी दोनों में लॉक वीडियो मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, प्रो फोटो, प्रो वीडियो, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, फूड मोड, ड्यूल वीडियो और पैनोरामा है। गैलेक्सी में एक्स्ट्रा ऑप्शंस है जैसे बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, और वीवो में एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, 3D स्पेशल वीडियो मोड और GS के काफी फोटोग्राफी मोड्स है। सैमसंग में जेब्रा पैटर्न वाला फीचर है जो हैंड DSLRs में आता है, जो बेसिकली वीडियो में ओवर एक्सपोज्ड पार्ट को हाईलाइट करता है, और एक फॉल्स कलर मोड भी दिया गया है जो वीडियो के डिफरेंट एक्सपोज्ड पार्ट को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करता है। वीवो में टेलीफोटो कैमरा एक्सटेंडर मोड पर आप एक्सटर्नल लेंस यूज करके जबरदस्त फोटोज ले सकते हैं। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, दोनों अच्छे वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, लेकिन डायनामिक रेंज सभी शॉट्स में सैमसंग का काफी बेटर है क्योंकि शैडोज एंड ओवरऑल फोटो को ज्यादा ब्राइट रखा है। वीवो सरप्राइजिंगली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता नॉर्मल लाइटिंग में भी। वीवो में 50 मेगापिक्सल और सैमसंग में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, लेकिन डिटेल्स फिर भी वीवो में हल्की बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज सैमसंग का बेटर है और डिटेल्स दोनों में शार्प है। सैमसंग में 3x जूम और वीवो में 3.7x जूम है। डायनामिक रेंज और कलर्स अभी भी सैमसंग का ही बेटर है, लेकिन वीवो ने फोटो को और शार्पन करके ज्यादा टेक्सचर्स कैप्चर किया है। बाकी सैमसंग में एडिशनल 5x जूम भी मिलता है। दोनों में मैक्स 100x तक जूम कर सकते हैं। डिटेल्स तो दोनों की सिमिलर है, बस वीवो ने फोटो को स्मूदन किया है और सैमसंग में पिक्सेलेशन ज्यादा दिख रहा है। HDR सैमसंग का काफी बेटर है क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच बेटर बैलेंस मेंटेन करता है। वीवो में फोरग्राउंड हल्का डार्क होता है, बस लेंस फ्लेयर सैमसंग में ज्यादा आता है। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफी अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज यहाँ वीवो का हल्का बेटर है। वीवो ने फेस एंड ओवरऑल फोटो को हल्का ब्राइट रखा है। कलर्स और स्किन टोन्स दोनों के सिमिलर है। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है और डिटेल्स सैमसंग की हल्की बेटर है। ये दोनों के 3x वाले लेंस का सैंपल है जिसमें फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। ये सैमसंग के 5x और वीवो के 135mm का सैंपल है। डिफरेंस पहले जैसा ही है कलर्स और डायनेमिक रेंज में, बस सैमसंग ज्यादा शार्प है डेडिकेटेड 5x लेंस के वजह से। इंडोर पोर्ट्रेट में लाइट के हिसाब से स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है, बस सैमसंग ने पर्सन को थोड़ा ब्राइट रखा है। डिटेल्स वीवो में हल्की बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है, वीवो हल्का ज्यादा वार्म है और डायनेमिक रेंज भी मोस्टली सैमसंग का ही बेटर है क्योंकि मल्टीपल लाइट्स में वीवो हाईलाइट्स मेंटेन करने के लिए शैडोज को डार्क कर रहा है। दोनों में मैक्रो मोड भी है और आउटडोर में वीवो के कलर्स और डिटेल्स काफी बेटर है, बस सैमसंग ज्यादा ब्राइट है। लेकिन इंडोर मैक्रो में सैमसंग के कलर्स और ब्राइटनेस दोनों बेटर है और डिटेल्स दोनों में अच्छी है। वीवो में टेलीफोटो मैक्रो का भी ऑप्शन है जिसकी वजह से जूम लेंस से भी आप मैक्रो फोटोज ले सकते हैं जिसमें काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है फोटो को। लो लाइट में मोस्ट ऑफ दी फोटोज में कलर्स वीवो के ज्यादा एक्यूरेट है। डार्क एरियाज में डिटेल्स भी मोस्टली वीवो की ही बेटर है और वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है। सैमसंग ब्राइट लाइट्स के यहाँ पर हल्का हेजी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जबकि वीवो में लाइट के यहाँ पर डिटेल्स ज्यादा बेटर मेंटेन्ड है। वीवो में लेंस फ्लेयर भी कम है GS टी लेंस कोटिंग की वजह से। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज और कलर्स वीवो के बेटर है। सैमसंग में टी शर्ट का कलर हल्का ओवर सैचुरेटेड है और सैमसंग थोड़ा डार्क भी है। डिटेल्स वैसे तो दोनों में शार्प है, लेकिन स्किन के टेक्सचर्स सैमसंग में ज्यादा दिख रहे हैं। इंडोर सेल्फी में मैं सैमसंग के कलर्स और डायनेमिक रेंज प्रीफर करूंगा क्योंकि वीवो ज्यादा डार्क और ज्यादा येलोइश है। डिटेल्स लेकिन वीवो की बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 fps पर। कलर्स दोनों के सिमिलर और वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर और काफी अच्छा है। डायनेमिक रेंज भी दोनों में इंप्रेसिव है, लेकिन जब सनलाइट ऑपोजिट में आती है
तब वीवो हाईलाइट्स को मेंटेन रखते हुए शेडोज को भी ब्राइट रखता है, जबकि सैमसंग बीच बीच में थोड़ा डार्क होता है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर्स यहाँ सैमसंग के ज़्यादा एक्यूरेट है। वीवो ने मेरे ब्लू टी शर्ट को ग्रे बना दिया है। डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है, बस वीवो हल्का ब्राइट है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का थोड़ा सा बेटर है। नाइट में कलर्स सैमसंग के ज़्यादा एक्यूरेट है और सैमसंग हल्का ब्राइट भी है एंड स्टेबलाइजेशन मार्जिनली बेटर है। बाकी दोनों शार्प है और लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फी वीडियो में तो वीवो काफ़ी ब्राइट है सैमसंग से, लेकिन कलर्स सैमसंग के ज़्यादा एक्यूरेट है। वीवो ज़्यादा ही येलोइश है। सैमसंग में नॉइस थोड़ी ज़्यादा है, बस स्टेबलाइजेशन इस बार भी सैमसंग का हल्का बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो अल्ट्रासोनिक वाला है। फिंगरप्रिंट स्कैनर का स्पीड दोनों का सेम है, लेकिन फेस अनलॉक वीवो का थोड़ा सा फास्ट है। दोनों में AI फीचर्स है, जिसे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे किसी भी चीज को आप सर्कल करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। AI इरेजर वाला ऑप्शन है दोनों में, और दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को इजीली डिटेक्ट करके अच्छे से रिमूव करते हैं। दोनों में AI जनरेटिव फिल भी है, जिससे फोटो के एम्प्टी साइड्स को फिल कर लेते हैं। दोनों के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, ट्रांसलेट और कंपोज करने के ऑप्शंस है। दोनों में AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्राइब जैसे फीचर्स मिलते हैं, और दोनों में वॉइस को आप AI के हेल्प से वर्ड्स में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग में कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे फोटो में स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन, जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट स्केच करके फोटो पर ओरिजिनल क्वालिटी में ऐड कर सकते हैं। और इंटरप्रेटर ऐप दो लोगों के कन्वर्सेशन में लाइव ट्रांसलेशन का काम करता है। और सैमसंग में आप फोटो का लुक भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कार्टूनिक स्टाइल से। वीवो में आप AI से पूरे वेब पेज को समराइज कर सकते हैं। बाकी कैमरा में भी आपको काफी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं सैमसंग का साउंड। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और साउंड क्वालिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है। दोनों काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते, और दोनों में हल्की सी बेस वाली फील भी आती है। तो साउंड क्वालिटी स्पीकर की दोनों की सेम है, लेकिन हेडफोन्स में सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह के फीचर्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा आउटपुट देते हैं। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए मैं सैमसंग को प्रीफर करूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो Vivo X300 Pro और Samsung Galaxy S25 Ultra का। सैमसंग मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स गेमिंग परफॉर्मेंस में बेटर है, तो Vivo डिस्प्ले और बैटरी बैकअप में बेटर है। वीडियो शूटिंग और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे से टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड।